सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस और उसमें हमारा आखिरी टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो इसके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखना है और किस पार्ट में ये फाइंड होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। 2023 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। The part of human excretory system where nephrons are found is in the kidneys या is the kidneys। और नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, बाउमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल। The primary functions of nephrons are to filter blood, reabsorb essential substances, secrete waste and regulate the volume and concentration of body fluid। तो ये मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना और ये सब कुछ मेन फंक्शंस है। अगला क्वेश्चन है, राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन रिलेशन विद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बेसिक में पढ़ना है क्लास 10th लेवल पे, एनसीईआरटी आप रीडिंग करिएगा। रेनल आर्टरी, यूरेथ्रा, ग्लोमेरुलस और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। 2023 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन रिलेशन विद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स इज रेनल आर्टरी। It transports oxygenated blood containing waste products from the heart to the kidneys। तो heart से kidney की तरफ, renal artery। Urethra, it serves as the final passage through which urine is expelled from the body। तो जो आखिरी passage होता है वो urethra होता है। Glomerulus, a network of capillaries located within the Bowman's capsule in the kidney। तो ये network of capillaries होता है, उन्हें हम glomerulus कहते हैं और इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और सर्टेन आयंस, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन होता है। और साथ में बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड सिक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। तो ब्लड स्ट्रीम में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की मदद से होता है एंड सिक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को वापस ट्यूबुलर फ्लूइड में जो पहुंचाता है या फिर हम कह सकते हैं जो सिक्रीट करता है वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है। अगला है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 वेज बाय विच लीव्स ऑफ अ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है उसमें एक पार्ट लीव्स भी होता है, लीव्स भी हेल्प करते हैं। तो हमें 2 लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, तो आप यहाँ पर एनी 2 कोई भी 2 इसमें से लिख सकते हैं। क्या क्या है, लीव्स ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन इन द फॉलोइंग वेज। तो कुछ हम लोग पहले स्टार्टिंग में आंसर क्वेश्चन से ले सकते हैं। पहला है, एक्सेस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, है ना, ये फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन भी था। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन होता है। रेस्पेक्टिवली आर एक्सक्रीटेड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन लीव्स। तो स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स, ये हमें ध्यान रखना है, हमने टॉपिक 1 में देखा था। अगला है, द एक्सक्रीटरी मेटाबोलाइट्स get deposited in the leaf tissue as secondary metabolites। The plant shed off leaves and thus get rid of excretory products। तो जो secondary metabolites होते हैं वो स्टोर होते हैं लीफ में और फिर the plants get off the leaves, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लीफ के रूप में जो होता है वो हटा देता है प्लांट्स फिर। अगला है, हाउ डू लीव्स ऑफ अ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो यहाँ पर हम ये टॉपिक्स देख सकते हैं, पॉइंट्स देख सकते हैं और इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और अगला है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन। 2025 मार्क्स। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 72 में देखा, ये हो गया। सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, उसको एक बार लैंग्वेज में देख लेते हैं, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स और ट्यूब्यूल्स नोन एज नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ रेनल कॉर्पसेल एंड रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है। अगला है, ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल्स इनटू दिस ट्यूब्यूल्स बाय ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो ये ब्लड कैपिलरीज होते हैं विच आर सराउंडेड बाय अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमेंस कैप्सूल। तो इसका एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, 2025 में उससे क्वेश्चंस भी आया है और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो। तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसे बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which finally leads to the collecting duct that collects the filtered urine। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। आगे हम लोग थोड़ा फंक्शन भी देख लेते हैं नेफ्रॉन का। द नेफ्रॉन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड, है ना, एंड रेगुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स। तो जिसका मेन काम होता है वो होता है फिल्टर ब्लड, मतलब ब्लड को
फिल्टर करना एंड रेगुलेटिंग ब्लड फ्लूइड्स. It filters waste and excess substances from the blood, reabsorbs essential nutrients and water, and secretes any additional wastes. The final product of these processes is urine, which is excreted from the body, thus helping to maintain the body's chemical balance and fluid levels. ठीक है, तो रीअब्सॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो यूरिन होता है, वेस्ट मटेरियल जो हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से, thus helping to maintain the body's chemical balance and fluid levels. अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग. तो ये 2019 3 मार्क्स, तो इन्हें हमें लेबल भी करना है, तो ये आप NCERT से देख सकते हैं, अच्छे से उसमें डायग्राम बना हुआ है, आप लेबल कर सकते हैं. अगला हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय एक्सक्रीशन. नेम द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर, स्टेट इट्स फंक्शंस. और साथ में लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स. 2023 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग पहला से देखते हैं. लैंग्वेज है तो आपको लैंग्वेज में लिखना है. एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स बॉडी. द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर इज द यूरेटर. तो वो यूरेटर कनेक्ट करता है. The main function of the ureter is to transport urine from the kidney to the urinary bladder. Bladder को urine वो transfer करता है, transport करता है. The amount of water reabsorbed depends on how much excess, मतलब जो water का reabsorption होता है तो वो किस पे depend करता है. तो the amount of water reabsorbed depends on how much excess water is there in the body, कितना excess water है, and depends on how much dissolved salt is to be excreted, कितना dissolved salt excrete करना है. उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. 2025 मार्क्स का क्वेश्चन है. और सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड अ यूरेथ्रा. तो पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड अ यूरेथ्रा. फिर यूरिन, तो यूरिन इज फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी. कहाँ फॉर्म होता है, तो नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी में, और इसका हमें प्रोसेस भी बताना है. तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. पहला है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. द ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस. तो ब्लड ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज होते हैं उनमें एंटर करता है. इट पासिस अंडर हाई प्रेशर दैट रिजल्ट्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. हाई प्रेशर से पास होने के कारण इट रिजल्ट्स इन फिल्ट्रेशन, वो फिल्ट्रेशन में रिजल्ट करता है, मतलब फिल्ट्रेट होता है. वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ कैपिलरी वॉल्स एंड बाउमेंस कैप्सूल. वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया जाता है, दे आर फोर्स्ड आउट. लार्ज मॉलिक्यूल्स रिमेन इन द ब्लड ऑफ द ग्लोमेरुलस. तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिमेन होते हैं. अगला हमारे पास है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. Some molecules are selectively reabsorbed into the blood. Useful substances such as glucose, amino acid and salts are reabsorbed. ठीक है, इनका reabsorption होता है. The remaining filtrate contains urea, some salts and water. तो यूरिया रहता है, कुछ salts रहते हैं और water रहता है. The reabsorption of solutes increases the water concentration of the filtrate. तो जब वापस से reabsorption होता है solutes का, तो जो हमारा water है उसका concentration increase हो जाता है. उसके बाद हमारा लास्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो सिक्रीट हो जाता है. फिर सर्टेन सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बॉडी इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड ऑफ द नेफ्रॉन. ठीक है, तो एक तरह से ये हमारा हो गया यूरिन का फॉर्मेशन. तो एक बार आप इसको ब्रीफ में और लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं. और ये सब के लिए आप NCERT रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा कनेक्ट हो जाइए, है ना. तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 13 पूरी की. क्लास नंबर 14 में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो 2025 में आए हैं. फिर धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे.